नमस्कार साथियों, भारत माता की जय। स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की ओर से मैं राजेश भार्गव, राज्य हिंदुस्तानी, आप सबको ये बताना चाहता हूँ, बल्कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज से 3000 वर्ष पूर्व के पृथ्वी पर सृष्टि में उपचार नहीं होता था तो कैसे होता था? क्योंकि अंग्रेज़ों के, फरंगियों के अनुसार, रशियंस के कहे अनुसार तो पृथ्वी पे कोई था ही नहीं। उनके तो पहले क्या नाम से आपके यीशु पैदा हुए, उसके बाद पृथ्वी पे कुछ हुआ ना। और दूसरे जो हैं मतलब एक जिनकी उम्र 1400 साल है, 1400 साल है, वो भी कहते हैं साहब पृथ्वी चपटी है, और उनके कहे अनुसार भी कुछ नहीं था। सब कुछ किया तो उनके उसने किया। तो भाई ऐसा नहीं है। जो पृथ्वी खरबों वर्ष पुरानी है, उसमें सनातन धर्म अर्थात जो अजर अमर है, जो सृष्टि के उदय से लेकर आज तक है और सदी के अंत तक भी रहेगा। और नई सदी जब सृष्टि शुरू होगी, जब नई सृष्टि बनेगी, तब भी वो शुरू होगा, प्रारंभ होगा, और वो वहीं से बने वापस सृष्टि के अंत तक चलेगा। तो हमारे यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से और साथ में हमारे जैविक जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता था। रामायण में भी जिक्र है और उसके बाद महाभारत में भी जिक्र है, और जब राजा महाराजाओं के उसमें भी जिक्र है कि भाई लड़ते थे, जख्म हो जाते तो जड़ी बूटी घिसी और उनके लगा दिया, वो करते थे। कोई अस्पताल नहीं थे जो लूटने के लिए बने हैं। सही है ना? उचित बोल रहा हूँ ना मैं? तो ये बात है। तो उसमें एक उपाय यज्ञ भी थे। आजकल जो अग्निहोत्र भी होते हैं शाम संध्या काल के समय और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र किए जाते हैं। वो बहुत ही उत्तम उपाय हैं। और सब जानते हैं कि जब यज्ञ में संविधा डाली जाती है, उसमें संविधा में काले तिल भी होते हैं, जौ भी होते हैं, जौ यथार्थ यव भी होते हैं, देशी गाय का घी होता है, देशी गाय के कंडे होते हैं। संविधा में आपके नवग्रहों से संबंधित लकड़ियाँ होती हैं, जो अपने बड़े यज्ञ जो होते हैं ना, उसमें प्रयोग में ली जाती है। यहाँ पे हमारे सिर्फ कंडे, ये अग्निहोत्र में मात्र कंडे होते हैं। उसमें देशी गाँव का होता है, गूगल होता है, गुगलू जैसे बोलते हैं, देशी जैविक कपूर होता है, जैसे भीमसेनी कपूर बोला जाता है आजकल, और उससे हम अग्निहोत्र करते हैं। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े हवन कुंड होते हैं, उसमें हवन होता है अर्थात यज्ञ होता है। तो उसमें हम देशी गौ माता के गोबर के कंडे, उन्हीं के दूध से निर्मित घी और गुगलू और संविधा में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं नवग्रहों से संबंधित वृक्षों की लकड़ियाँ, जिसमें दुर्वा भी शामिल है, जिसमें कुशा भी शामिल है, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, तरह तरह की लकड़ी होती हैं। सारे नाम मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन 9 तरह की लकड़ी होती हैं। मेन मैंने आपको बता दी, आम है, पीपल है, तुलसी है, आपकी कुशा है, दुर्वा है। तो इसके साथ साथ उसमें यव डलता था, जौ डलता है, काले तिल डलते हैं, सफ़ेद तिल नहीं, काले तिल डलते हैं, गोला डाला जाता है, सूखा न पन्ने जो होता है वो डाला जाता है, कमल गट्टे डाले जाते हैं। ठीक है ना? तो इतनी सारी चीज़ें जब डलती हैं और जब वो भस्म होती हैं, तो भस्म हम देखा होगा ना, हम स्वाहा स्वाहा करके बोलते हैं। तो स्वाहा करने का मतलब क्या होता है कि हम उसको अग्नि में अर्पित कर रहे हैं। अग्नि उसको अपने में समेट रही है, उसको जला करके भस्म करके, और वायु में ऑक्सीजन बना के डाल रही है। कई कई मीलों दूर तक उसका प्रभाव होता है और उससे विषैले
कीटाणु जीवाणुओं का संहार हो जाता है और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। ये जो इसको कहते हैं भाई, इन्होंने प्रयोग किया, किसने किया? किसी विदेश में, फॉरेन में, मतलब इंग्लैंड में या कहाँ पे पता नहीं किया कि भाई यज्ञ से इतना असर पड़ता है। अरे हमारा तो पहले से ही पता है यज्ञ का प्रभाव, कि आप यज्ञ करते हैं। गायत्री जो हमारे वो है गायत्री परिवार, माँ गायत्री को मानने वाला, जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र है, गायत्री मंत्र सबसे उच्च श्रेणी का मंत्र है और ये हमारे सूर्य देव से भी संबंधित है ना। तो मेरा कहने का यही है कि भाई आप सब कुछ कीजिए, और मैं ये कहूँ कि कुछ भी मत कीजिए। अगर आप पूजन नहीं करते हैं तो भी बहुत गलत बात है। इसे करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही पूजा है, कर्म नहीं पूजा है। कर्म ही पूजा नहीं है, धर्म ही पूजा है। जिस राष्ट्र में धर्म नहीं रहेगा वो राष्ट्र भी नहीं रहेगा। जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम उसके राष्ट्रवासी भी नहीं रहेंगे। देश और राष्ट्र की परिभाषा मैं बाद में बताऊंगा। तो ये क्या होता है कि जब आप धर्म को नहीं मानेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे। तो आप पूजन कीजिए, हवन भी कीजिए, अगर संभव है तो हवन में एक बार तो करना ही चाहिए, या पाक्षिक करिए, 2 बार करिए, और उसका प्रभाव आप देखेंगे कि आपके घर में से, आपके आसपास के क्षेत्र से बीमारियां कम होने लगेंगी, क्योंकि कीटाणु मर जाएंगे। तो आपकी बीमारियों का जो है व्यय भी कम होगा, आपके शरीर की दुर्बलता भी नहीं आएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो है अपने सनातन धर्म को, अपने सनातन संस्कृति को अपनाएं, और जबरन अपने बच्चों में भी, अपने परिजनों में भी उनको डालें, मतलब वो को भी मजबूर करें कि वो भी इनको अपनाएं। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि हमारी सृष्टि में से सनातन धर्म समाप्त होगा, गौ माता समाप्त होगी तो सनातन धर्म समाप्त होगा, और सनातन धर्म समाप्त होगा तो सृष्टि समाप्त होगी। क्योंकि सनातन धर्म समाप्त हो नहीं सकता, अर्थात सृष्टि समाप्त हो नहीं सकती, और आने वाले कुछ वर्ष ही गैर सनातनी सृष्टि में रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। शुभ रात्रि। आपसे कल